Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus पे cards आए हैं 8 of Cups, Queen of Swords, 10 of Pentacles, the Magician, the Chariot and Knight of Wands. सो टॉरस जैसा कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए खाली ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड थोड़ा सा लोनलीनेस दिखा रहा है, सैडनेस दिखा रहा है. बट करियर वाइज आपके पास पैसे ही पैसे होंगे, चांदी ही चांदी होगी आपकी. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो ये भी करियर वाइज बहुत ज़्यादा आगे दिखाता है बढ़ना एंड इंट्यूटिव नेचर दिखाता है. 10 ऑफ पेंटिकल्स है तो फैमिली भी आपको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेगी भर भर के. मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो आपका कोई बहुत टाइम से कोई मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हुआ है तो वो ये वीक में डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकता है. आपकी विश डेफिनेटली फुलफ़िल हो सकती है. आप जो भी चाहो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो. साम डाम डन बेट का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक सिचुएशन का आप सोल्यूशन निकाल ही लोगे. चैरियट का भी कार्ड आया है तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रहा है. आप उस जगह पर नहीं हो, आप उस सिचुएशन में नहीं हो, फिर भी रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो या फिर आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफ़र आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसका आपको वेट था बहुत टाइम से. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना टॉरस, तो आई कैन से खाली रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स रहेगा, छोटी मोटी नोक झोंक एंड थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े एंड ऑल दैट, बट नथिंग सीरियस. ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसमें भी 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड तो सब कुछ मैनेज हो सकता है. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 8 ऑफ कप्स आया है तो करियर वाइज आपको नॉलेज गेन करने की क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी. आप स्टडीज़ में बहुत बिजी रहेंगे, रिसर्च में बहुत बिजी रहेंगे. 10-10 12-12 घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं. आपको पढ़ाई करने का बहुत मन करेगा. जो लोग रिसर्च फील्ड में हैं जैसे कि टीचर्स हो गया या फिर किसी साइंटिफिक रिसर्च पर काम कर रहे हैं, ऐसी कोई फील्ड में हैं तो उसमें भी आप बहुत एक्सेल कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आपको सक्सेस मिल सकता है. मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो इट हैज़ सी इन्फिनिटी का सिंबल तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस. तो पैसा आपके पास भर भर के होगा, फाइनेंशियल अबंडेंस आपके पास भर भर के होगा. किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी. आप जो भी चाहते हो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकोगे. साम डाम डन भेट का फॉर्मूला अप्लाई करके आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल लोगे. क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ओवर मटेरियलिस्टिक ना हो जाएं, ओवर प्रैक्टिकल ना हो जाएं, वरना क्या है लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हो सकती हैं. आपके वर्क प्लेस पे मतलब बेसिकली आपको लोग ईगोइस्टिक ना समझे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा. तो अपने टेम्परामेंट का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा. आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत हाई रहेगा, आप बहुत ईजिली आगे बढ़ जाओगे, सब कुछ अच्छा रहेगा. बट आपको ओवर मटेरियलिस्टिक नहीं होना है, ओवर प्रैक्टिकल नहीं होना है. चैरियट का भी कार्ड आया है तो आपको यूनिवर्स भी बहुत सपोर्ट कर रहा है. आप जहाँ पर भी जाओगे आपके सारे प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाएंगे. आपको घर बैठे बैठे भी गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी. आप उस जगह पर नहीं हो फिर भी आपने घर बैठे इच्छा रखी, विश रखी एंड वो डेफिनेटली फुलफ़िल होगी क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. एंड आपको काम के लिए, करियर के लिए ट्रैवल करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत. एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपके पास पैसे बहुत होंगे, ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिलेगा. एंड जो लोग रियल एस्टेट में हैं जैसे कि मतलब प्रॉपर्टी ख़रीदना बेचने का काम कर रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा हो सकता है. वो लोग भी बहुत पैसा बना सकते हैं या फिर आपको अपने ख़ानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगेन आप थोड़ा सा मतलब अपने टेम्परामेंट का ही ध्यान रखिएगा. मतलब जोश में होश मत खो बैठिएगा. कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है बट ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइएगा. एंड अपने गुस्से पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखिएगा. एंड आपके तरफ कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफ़र लेटर आ सकता है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 8 ऑफ कप्स थोड़ा सा लोनलीनेस दिखाता है, थोड़ा सा सैडनेस दिखाता है. बट इवेंचुअली सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकता है, सब कुछ मैनेज हो सकता है क्योंकि आपका पूरा फोकस अपने स्टडीज़ में ही रहेगा तो इतना कुछ आपको फील नहीं होगा. हालांकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी एक लोनलीनेस एंड सैडनेस दिखा रहा है बट आपको ये ध्यान रखना है कि पास्ट में आपके साथ जो जो बुरा हुआ है उस वजह से क्या है कि आप थोड़ा सा स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा पत्थर दिल इंसान की तरह बिहेव कर रहे हो, थोड़ा सा हार्श हो गए हो. वो नहीं होना है आपको, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना होगा.
मैजिशियन का कार्ड आया है तो आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली निकाल लोगे, अपने रिश्ते को भी आप इजीली संभाल लोगे। साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होके, थोड़ा सा प्यार से बात करके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके आप इजीली अपने रिश्ते को बचा ही लोगे, कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं आने दोगे। हालांकि चैरियट का कार्ड आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ होंगे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कहासुनी हो सकती है, बट क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपकी फैमिली आपको फाइनेंशियल भी बहुत सपोर्ट करेगी, इमोशनली भी बहुत सपोर्ट करेगी। बस आपको अपने गुस्से का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही कह रहा है कि अपने अग्रेसिव नेचर का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो। आई कैन से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको माइनर सा हेडेक हो सकता है एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है एंड थोड़ा बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रहेगी। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो। आई विल से टॉरस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से टॉरस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसे रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं द मून, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो वर्गो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए अनफॉर्चुनेटली द मून का कार्ड आ गया है, तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे, स्ट्रेस्ड आउट रहोगे, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत होंगे, एंजाइटी इश्यूज़ बहुत होंगे, डिप्रेशन बहुत होगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी बहुत होगा। तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा आप सफ़र कर सकते हो। हालांकि करियर वाइज तो चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, 3 ऑफ कप्स आया है, तो ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि करियर वाइज तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा, क्योंकि आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा। आप किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, किसी पार्टीज़ में जा सकते हो, इवेंट्स में जा सकते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हो। तो करियर वाइज तो चीज़ें मैनेज हो सकती है, बट मन से पैसा होने के बाद भी आपको इतना खुशी महसूस नहीं होगा, क्योंकि मून का कार्ड आ गया है एंड आप खुद देख रहे हो ना कि इसमें मून उदास है, थोड़ा सा परेशान है, इस वजह से आपके लिए थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे इमोशनली। हालांकि नाइट ऑफ कप्स आया है तो अगर आपकी किस्मत चमक उठी एंड 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट कर भी सकता है ये, कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका पार्टनर आपको प्रपोज भी कर सकता है, बट बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा। मोस्टली रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र ही करोगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आया है साथ में, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस एंड ये सब भी होगा। करियर पर ज़्यादा फोकस रह सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो खाली फिजिकल प्लेजर्स के लिए रिश्ता निभ सकता है। सो पैसे को लेकर भी थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे, बट करियर वाइज अच्छा है, हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक एवरेज है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द मून का आ गया है, तो करियर वाइज आपके लिए थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है, थोड़ा सा एंगर इश्यूज़ हो सकता है, एंजाइटी इश्यूज़ हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, बट आपको अपने टेम्परामेंट का ध्यान रखना होगा। आपने ग्रजेस भी बहुत पाल के रखे हैं, तो आपके वर्क प्लेस पे लोग आपको ईगोइस्टिक एंड एरोगेंट ना समझे, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। एंड थोड़ा बहुत डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से आप अपने काम पर इतना फोकस भी नहीं कर पाओगे। हालांकि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, उसमें आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। 3 ऑफ कप्स आया है तो आपके लिए एक किसी पार्टी में जा सकते हो, आप किसी इवेंट में जा सकते हो, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, आप ऑफिस पार्टीज़ में, इवेंट्स में जाकर एंजॉय भी कर सकते हो, एक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। नाइट ऑफ कप्स आया है तो आपकी तरफ कोई न्यूज़ आ सकती है, कोई ऑफ़र लेटर भी आ सकता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपकी तरफ आ सकता है, बट आपके लिए डेफिनेटली एक न्यूज़ आ रही है, एक ऑफ़र लेटर आ रहा है, एक रिकॉग्निशन आ रहा है, सक्सेस आ रहा है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आपको नेम फेम फॉर्च्यून अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। करियर वाइज आपके लिए एक अथॉरिटी होगा आपके पास, एंड एक अथॉरिटी वाला पीरियड भी होगा, एंड आपको अंदर से खुशी भी महसूस होगी कि चलो मेरे पास पैसा तो है, बट इमोशनली आपको इतना सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा, बट फिर भी पैसा है ऐसी सेटिस्फैक्शन आपको होगी। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, एंड इन्वेस्टमेंट्स करना ही आपके लिए अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपने अपने पैसे को क्या है एकदम सीने से लगा कर रख लिया है, एक भी रुपया खर्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेंटालिटी है आपका।
तो वो आपने एकदम पैसे को अपने दिल से लगा कर रख लिया है। 5 ऑफ वांड्स आया है तो थोड़े बहुत वर्क प्रेशर भी ज़्यादा हो गया है, वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया है। आप इतना फोकस नहीं कर पाओगे अपने काम पे वर्क प्रेशर की वजह से, वर्कलोड की वजह से, एंड थोड़ा बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो गई है। मतलब आप मन ही मन परेशान भी हो आसपास की चीज़ों से, अपने काम से। बट फिर भी अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई कैन से वर्गो अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि थोड़ा बहुत आपको सफ़र करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए द मून का आ गया है, तो आपके लिए परेशानी बहुत रह सकती है, ट्रस्ट इश्यूज बहुत हो सकते हैं, एनजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एक्सपेक्टेशंस, ग्रजेस, एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, मतलब क्या नहीं, हर चीज़ में प्रॉब्लम। तो मतलब रिलेशनशिप वाइज तो हर तरफ से प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मन से खुश ही नहीं हो, सेटिस्फाइड ही नहीं हो, इमोशनली आपको सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा है, तो आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। 3 ऑफ कप्स आया है, नंबर 3 आया है, तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस, किसी भी थर्ड पार्टी को आपको अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर नहीं करने देना है, वरना प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स रहेंगे एंड बहुत ज़्यादा परेशानी रहेगी आपको। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आपके लिए ऑफ़र लेटर आ सकता है, या फिर आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ भी कर सकता है अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड चाह रहे हो कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ करे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। हार्डली 1 to 2% लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, बट फिर भी रेजोनेट करेगा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपका पार्टनर आपको प्रपोज़ कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रह सकता है, जो जिस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा सा निगलेक्टेड फील करेगा ये वीक में। तो थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं चीज़ें, एंड आपको अपने पार्टनर को नीचा नहीं दिखाना है एंड ईगो नहीं रखना है अपने सक्सेस का, क्या आई एम समथिंग, आई नो एवरीथिंग, ऐसा नहीं करना है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स भी ये कहता है कि आपको पैसे का थोड़ा बहुत इतना लगाव हो गया है कि पैसे को आपने अपने दिल से लगा कर रख लिया है, जिस वजह से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कहासुनी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं, परेशानी भी बहुत हो सकती है, एंड बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट वाला टाइम रह सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई हैव टू से वर्गो अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो द मून का कार्ड आया है, तो आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकता है, परेशानी से घर घिरा रह सकता है, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनजाइटी बहुत रहेगा एंड बहुत ज़्यादा परेशानी रह सकती है। 3 ऑफ कप्स आया है, तो आपको स्टमक प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। नाइट ऑफ कप्स आया है, तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। 4 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको सिर दर्द हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, एंड अपने खाने पीने का, ब्लड प्रेशर का भी बहुत ध्यान रखना है। ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको नीज़ में पेन रहेगा, मतलब घुटने का दर्द रहेगा, एंड ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ का भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो ना ही फिजिकल हेल्थ इतना अच्छा दिख रहा है, ना ही मेंटल हेल्थ इतना अच्छा दिख रहा है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर से वर्गो ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। वैसे तो करियर वाइज तो पॉजिटिव है, इसलिए अगर ओवरऑल वैसे तो कहा जाए तो आई कैन से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो कैप्रिकॉर्न, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, अनफॉर्चुनेटली आपके लिए कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। क्यों? क्योंकि दो स्वॉर्ड्स के कार्ड आए हैं एंड वो भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मतलब एक पास्ट से मूव ऑन करने का कार्ड है, एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब पूरा विक्टिम आप अपना आप को समझ रहे हो, पूरा स्ट्रेस्ड आउट हो गए हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ही परेशान हो, पूरा दब गए हो मुसीबतों से, एंड आप अभी अभी जो होगा देखा जाएगा ऐसे सरेंडर कर रहे हो एंड अपने आप को बहुत विक्टिम समझ रहे हो कि मेरा कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। तो ये एक अच्छी साइन नहीं है, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो, तीनों ही सेक्टर में ये बहुत प्रॉब्लम्स देगा। ऊपर से 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो काम भी बहुत है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है आपके ऊपर, आपको मतलब एक भी मिनट का शांति नहीं है, सुख चैन नहीं है।
सेवन ऑफ कप्स भी यही कह रहा है कि ओवर थिंकिंग बहुत होगा आपका, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे हर एक चीज़ में, एंड ओवर थिंकिंग कर करके ना आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, फिर वो आपको करियर में भी, आपको फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स देने वाला है, रिलेशनशिप वाइज भी ओवर थिंकिंग बहुत परेशानी देगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये तीनों कार्ड्स एंड ऊपर से टेन ऑफ सोर्ड, ये चारों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको अपने खर्चे का भी बहुत ध्यान रखना होगा, वरना आप क्या है बैंकरप्ट हो सकते हो। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि पैसा तो आ रहा है, बट सेवन ऑफ कप्स टेन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि खर्चा भी इतना हो रहा है कि आप संभाल नहीं पा रहे हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स भी ये कहता है कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रेस्ड रहोगे कि मैं एक सेकंड इनकम जनरेट कर दूं। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए सिक्स ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आपको कहीं पर ट्रैवल करना पड़ सकता है अपना काम के लिए, करियर के लिए, बट एंड वो ट्रैवल अच्छा भी हो सकता है, बट आप बहुत बिजी रहने वाले हो काम के लिए, करियर के लिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स भी यही कहता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ही आ गई है, तो आपको जितना हो सके उतना इस हालत में टीम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। एंड फॉर हेवन सेक लर्न टू से नो, जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोलना सीखिए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे लोगों को खुश करने के चक्कर में आप मतलब ऐसे गधा मजदूरी करते ही रहेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आप मतलब अपने खर्चे का भी ध्यान रखिए फाइनेंशियली, क्योंकि पैसा तो रहेगा आपके पास, बट आप खर्चा भी इतना करोगे कि आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो। सेवन ऑफ कप्स भी यही कहता है कि फाइनेंशियली ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, एक रियलिस्टिक अप्रोच आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड अपने फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिए, वरना खर्चे में बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगे, फाइनेंसेस का बहुत इश्यूज़ रहेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो पैसा तो आएगा आपके पास, बट उतना ही खर्चा भी हो रहा है, उतना ही लॉस भी हो रहा है। तो आमदनी अट्ठनी और खर्चा रुपया ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात का आपको ध्यान रखना होगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बहुत रहेगा। बेसिकली आप अपने इनकम से खुश नहीं होंगे ये वीक में, एंड सोचेंगे कि मैं सेकंड इनकम कैसे जनरेट करूं और कैसे अपने फाइनेंसेस को इंक्रीज़ करूं। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चलती रहेंगी। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो सिक्स ऑफ सोर्ड्स कहता है कि आप अपने पास्ट से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट की चीज़ें आपके माइंड में अभी भी चल रही है, बट आप धीरे धीरे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आप दब गए हो, एंड आप सरेंडर करना चाह रहे हो, काम में इतना बिजी हो कि आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो। टेन ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, परेशान हो गए हो। सेवन ऑफ कप्स आया है, तो आप ओवर थिंकिंग भी बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रख रहे हो। तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच भी फॉलो करना होगा, अपने पार्टनर से भी ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, लड़ाई झगड़े भी होने के चांसेस हैं, एंड बेसिकली आप बहुत ज़्यादा इमोशनली नाखुश रहने वाले हो। एंड अपने आप को विक्टिम मत समझिए, अभी टफ टाइम चल रहा है, बट अपने आप को विक्टिम मत समझिए फॉर हेवन सेक। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि पैसे को लेकर भी कहा सुनी हो सकती है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपने किसी से उधार ले सकता है, या फिर किसी से पैसे बोरो किए हैं, या फिर किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो उनके साथ भी थोड़ी बहुत कहा सुनी हो सकती है, या फिर पैसे को लेकर भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। बट बेसिकली ओवरऑल अगर कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी अगर देखा जाए तो आपको हेडेक तो होगा ही होगा, फुल बॉडी पेन होंगे, प्लस आपको फिसल के गिरने के चांसेस हैं, सिर में चोट लगने के चांसेस हैं। ना ही आपका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग कर करके आपका पूरा ब्रेन वॉश हो चुका है। तो ना ही आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा है, ना ही आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है। So unfortunately in terms of health also I have to say Capricorn a tough week ahead, so please take care. Unfortunately अगर तीनों ही सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर also Capricorn unfortunately a tough week ahead, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.